बहू से चीनी का कप टूट जाए ना तो सास कहती घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जो मां ने दिए हैं वो इस्तेमाल करो। किसी बात पे नजा हो ना, झगड़ा हो जाए तो हम कहते बुलाओ इसके पिछलों को। बूढ़े माँ बाप सामने बैठे और तड़ तड़ जुबान चल रही है, ये सिखा के भेजा। चलो जी, मैं कहता हूं वो घर की लाडली थी, तरबियत में कुछ कमी रह गई। उन्होंने तो कुछ भी नहीं सिखाया। आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि घर में आए हुए मेहमान से बात किस लहजे में करते। और फिर वो बूढ़े सर से पगड़ियां उतारते, पांव में रखते। मां चादर उतारते, पांव में रखती, हाथ जोड़ के कहते चलो जी सानू माफ कर। और आगे से जो रौनक भरा लहजा आता है, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो इसको अपने घर में रखना। और फिर वो बेटी के आगे भी जाके हाथ जोड़ते। बेटे सुर्ख जोड़ा पहन के आए थे, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। वो बेटी भी कहते ये कैसे माँ बाप है, कभी तो मैं घर की रौनक थी, कभी तो मैं जिगर का टुकड़ा था, और आज ये मुझे मरने की दावत दे रहे हैं। इनके पास मेरे लिए रहने के लिए एक चारपाई नहीं, खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं। ये कैसे माँ बाप, खुद भी रुसवा हुए, मैं भी रुसवा हुई। वो बेटी को बताते हैं बेटे तलाक याफ्ता बेटी को माशरा कबूल नहीं करता, क्योंकि हम लोग कहते हैं जरूर इसमें कोई ना कोई गलती होगी। और कभी उस कमीने से भी पूछा जिसने तलाक दी है। लोग हमारे पास मसाइल लाते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे तलाक दी जाती है। और मेरा तज्जिया मियां बीबी की कम लड़ाई होती है, ये 7 जो हमारे वाबस्ता रिश्ते ये घर नहीं बसने देते। बहुत सारे मसाइल मियां बीबी का झगड़ा नहीं होता, बहुत कम ऐसा हुआ है 1% होता है मियां बीबी का झगड़ा हो, वरना छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी बातें नोट करवाई जाती। रात जो ना देखो उठी किस वक्त है, इसने बर्तन किसके धोए हैं, किस तरह धोए हैं, ये अभी तक सोई हुई है। खुदा के बंदो, इंसान है, गलती हो जाती है, छोटी छोटी बातों को जाने देना चाहिए। माँ बाप कहते तलाक याफ्ता बेटी को हमारा माशरा कबूल। और फिर वो ये भी कह के जाते बेटे अगर तू तलाक लेके आ गई ना, तेरी 2 छोटी बहनें अभी घर में बैठी, उनका रिश्ता कोई कबूल नहीं करेगा। सारी जिंदगी दुख सहती रहती है, मारे खाती रहती है, लेकिन अपने माँ बाप को दुख ही नहीं होने देती। कभी कुछ चोट माँ बाप देख ले तो वो कहती सीढ़ियों से गिरी, बहाना लगा देती है। और कुछ बेटियां ऐसी भी हैं, और इस बात को मैंने बड़े बड़े इल्मी खानदानों में भी ये जहालत देखी है। अगर कारोबार में कुछ नुकसान हो जाए ना, देखिए निशेबो फराज जिंदगी का हिस्सा है, कभी मैशत आसमान को छू रही होती, कभी एक वक्त का नहीं होता। बहू घर में आई है, नुकसान हुआ है तो हम कहते हैं कि ये मनहूस साबित हुई है, और बेटे से बकायदा तकाजा किया जाता है इसको तलाक देके फारिग करो। और कई बेटियां इस वजह से उन्हें तलाक दी गई है, उनकी माइशत तबाह हुई। और कुछ बेटियां ऐसी भी दुखी हैं भाई, मैं माजरत से कहूंगा, जिनके भाई शराबी है। कुछ बेटियां ऐसी भी दुखी जिनके बाप शराबी है। ससुराल से तो दुख मिलते हैं, लेकिन ये ताना भी सहती है, सारी जिंदगी शराबी की बेटी कहलाती है, सारी जिंदगी शराबी की बहन कहलाती है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा इस मजमे में अगर कोई भाई शराबी है तो खुदा के लिए अपनी बहनों के हाल पे रहम करो। इस मजमे में अगर कोई बाप शराबी है तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा अपनी बेटियों के हाल पे रहम करो। ससुराल वाले नहीं जीने देते यार, और ये वो काम है जिससे तुम्हारा अल्लाह भी नाराज होता है, तुम्हारा रसूल भी नाराज होता है। और कुछ बेटियां ऐसी भी दुखी जिनके यहां औलाद नहीं होती। तो यार औलाद कौन देता है? अल्लाह देता है, उसकी मर्जी है, वो इम्तिहान में डाल दे। अगर औलाद ना हो तो बेटियां फारिग होती। और कुछ बेटियां ऐसी जिनके यहां बच्चियां हो तो हम वो भी नहीं कबूल करते। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी और मेरे साथ वाले कमरे से हॉस्पिटल में थे, रोने की आवाज आई तो मैंने माँ जी से कहा देखिए अल्लाह खैर करे, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ है। उन्होंने वापस आके बताया जी 4थी बेटी हुई है। ओए हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते भाई, बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। मैं आज तक उस बुढ़िया को नहीं भूल सका। एक फैसला था, मैं भी वहां मौजूद था, किसी बात पे वो झगड़ा था, मैंने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप माफ कर दे। उस बुढ़िया ने पांव से जूता उतारा और उसके भाई के मुंह पे फेंका, और क्या कहा जुत्ती पूरी आई ना आई तो ला के सड़ चढ़ी। ये कोई मर्द बात करता तो बात कुछ और थी, वो भी तो जहालत थी। लेकिन एक औरत के बारे में कर जुत्ती पूरी आई ना आई तो ला के सड़ चढ़ी, वो भी तो फिर किसी का पांव का जूता है। उसके घर में भी तो बेटियां हैं ना। एक बात याद रखिएगा जवानों, मियां बीवी और तीसरा अल्लाह, जब तक ये 3 होते हैं घर नहीं बर्बाद होता। हमारी जिंदगी में जब कोई चौथा बंदा आता है तो घर बर्बाद हो जाता है।